मछली के पेट में आदमी। एक बार सुंदरपुर नाम के गांव में पवन नाम का एक आदमी रहता था। पवन हर समय समुंदर जाया करता था और मछली पकड़ा करता था। हर दिन की तरह पवन ज्यादा मछली पकड़ने की लालच में समुंदर की गहराई में चला जाता है। तभी उसकी नज़र जलपरी पर पड़ती है। पवन सोचने लगता है, अगर मैं जलपरी को पकड़कर बेच दूं तो रातों रात माला माल बन जाऊंगा। यूं जलपरी को पकड़ने के लिए जाता है। तभी जलपरी की नज़र मछुआरे पर पड़ती है। ये देखकर जलपरी वहां से भाग जाती है। पवन अपनी गलती के कारण जलपरी को पकड़ नहीं पाता और जलपरी उसके हाथों से भाग जाती है। तो पवन अपने घर आ जाता है। अगले दिन पवन समंदर जाता है और जलपरी को ढूंढने लगता है। बहुत देर ढूंढने के बाद जलपरी उसे नजर आ जाती है। तभी पवन बोलता है, और जैसे ही करके जलपरी को पकड़ लूंगा। ये कहते ही पवन जलपरी को पकड़ने जाता है। जलपरी मछुआरे को देखकर वहां से भाग जाती है। जलपरी भागते भागते मगरमच्छ के पास आ जाती है और सारी बात बताती है। मगरमच्छ मगरमच्छ, एक मछुआरा कल से मेरे पीछे पड़ा है। वो मुझे पकड़ना चाहता है। तुम मेरी मदद करो, मुझे इस मछुआरे से मुक्ति दिलाओ। ये बात सुनकर मगरमच्छ हैरान हो जाता है। तभी मगरमच्छ बोलता है, मेरे होते हुए तुम्हें कौन मारना चाहता है? कल उसे आने दो, मैं उस मछुआरे को देख लूंगा। इधर पवन अपनी बेवकूफ़ी के कारण जलपरी को पकड़ नहीं पाता। तभी पवन बोलता है, अरे क्या करूं, जलपरी को कैसे पकड़ा जाए? जो भी उपाय सोचता हूं बेकार हो जाता है। शाम होते ही पवन घर आता है और समुद्र में देखी जलपरी की बातें अपनी बीवी से कहता है। ये बात सुनते ही पवन की बीवी हंसने लग जाती है। तभी पवन की बीवी बोलती है, इस छोटी सी बात पर क्यों परेशान हो रहे हो? मैं जो बोल रही हूँ वही काम करो, देखना तुम इस काम से जलपरी को पकड़ लोगे। अगले दिन होते ही पवन खिलौने की मछली में बैठकर समुंदर को जाता है और जलपरी को इधर उधर ढूंढने लगता है। तभी पवन जलपरी को देख लेता है। आज तुम मेरी इस उपाय से नहीं बच पाओगी। आज जैसे ही करके मैं तुम्हें पकड़ लूँगा। पवन धीरे धीरे जलपरी के पास जाता है और उसके पास फांस फेंकता है। कुछ देर बाद जलपरी फांस के पास आती है। उसके साथ लगे हुए खाने को देखकर खाने लगती है। तभी फांस उसके मुंह में लग जाता है। ये देखते हुए पवन खुश हो जाता है और जलपरी को खींचते खींचते किनारे को ले जाता है। तभी मगरमच्छ की नज़र जलपरी पर पड़ती है। ये देखकर मगरमच्छ पवन पर हमला कर देता है। उसके बाद पवन मर जाता है और मगरमच्छ जलपरी को उस फांस से बचा लेता है। मगरमच्छ और जलपरी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।